जय श्री राम। फिर से मैं उपस्थित हूँ आपके सामने अयोध्या कांड को आगे बढ़ाते हुए। इसके पहले मैंने जो प्रस्तुत किया था मंगलाचरण, वो एक स्तुति थी श्री राम का वर्णन करते हुए। अब जो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ ये जो है लक्ष्मण गीता का एक अंश है, जो लक्ष्मण जी का निषाद राज से संवाद है। जो अधिकतर जो हम जानते हैं, जिस गीता के बारे में हम सुनते हैं, वो भगवत गीता है, श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत में अर्जुन को दिए गए उपदेश। उसके अलावा भी बहुत सी गीताएं हैं। रामचरितमानस के उसमें ही अगर आप देखेंगे तो श्री राम गीता है, जो श्री राम जी का लक्ष्मण के साथ संवाद है जब वो माता सीता को जंगल में छोड़ के आ जाते हैं। ऋषि गीता है, नारी गीता है, सार्वभौम गीता है, और लक्ष्मण गीता है जो लक्ष्मण का निषाद राज से संवाद है। इस अध्याय में अयोध्या कांड में इसके पहले की जो संवाद है उसके बारे में थोड़ी सी झलकी देती हूँ। हमने इसके पहले देखा था राम सीता जी का विवाह हुआ। अब माता सीता को लेके जब वो अयोध्या आ जाते हैं तो उनके राज्याभिषेक का समय होता है। तो राज्याभिषेक की तैयारियां जब चल रही हैं, उस वक्त माता कैकेयी का एक मंथरा से संवाद है, जिसमें वो उनको बताती हैं कि माता कैकेयी को अपने पुत्र भरत को राजा बनाने के लिए कुछ राजा दशरथ जी को एक अपनी तरफ से कुछ जोर देना चाहिए। अगला जो संवाद है वो माता कैकेयी का महाराज दशरथ जी के साथ है, जिसमें वो अपनी पुरानी 2 शर्तें उनको याद दिलाती हैं, जो उनको शर्तें नहीं, वचन जो महाराज दशरथ ने उनको दिए थे। जब एक बार युद्ध भूमि में माता कैकेयी महाराज दशरथ के साथ उनका सारथी बन के गई थी, और उसमें उन्होंने रथ में जब पहिया निकल रहा था तो उन्होंने अपने हाथ की उंगली को ही उसमें देकर उसमें उनके रथ में उनकी विजय प्राप्त करने की, उनके रण में विजय प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता की थी। तो वहाँ पर राजा दशरथ उनको 2 वरदान, 2 वचन देते हैं, लेकिन माता कैकेयी बोल के टाल देती हैं, कभी समय आएगा तो मैं मांग लूँगी। उस वचन को याद दिलाकर वो बोलती हैं कि मुझे आज ही वो पूरे करिए, और मेरी 2 इच्छाएं हैं, एक भरत का राज्याभिषेक और दूसरा राम का वनवास। महाराज दशरथ हताश हो जाते हैं, और इस संवाद के बाद वो जब निराश होकर इस बात को चर्चा करते हैं इसकी, तब राजा राम, तब राजकुमार, तब तक तो राज्याभिषेक नहीं हुआ था, तो श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी के साथ उनका एक संवाद है, जिसमें वो अपनी माँ की हर आज्ञा को मानने के लिए तत्पर रहते हैं और कहते हैं कि वो ज़रूर जाना है। इस तरह एक के बाद एक कई संवाद हैं। तो राम जी का कैकेयी के संवाद के बाद फिर राम जी का माता कौशल्या के साथ एक संवाद होता है, जिसमें वो उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं। राम जी का माता सीता के साथ संवाद है, जिसमें वो उनसे आग्रह करती है कि वह भी उनके साथ वन प्रस्थान करेंगी। एक लक्ष्मण के साथ संवाद है, जहाँ पे लखन जी बोल रहे हैं कि मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और इस बार भी आपके साथ चलूँगा। इस तरह करते करते फिर राजा दशरथ जी उनको जब आज्ञा वो तो नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन अनुमति वो अपने स्वयं लेकर वन प्रस्थान कर लेते हैं। वन प्रस्थान करके वे जब जंगल में पहुंचते हैं तो वहाँ पे रात को विश्राम करने के लिए वो पत्तों की छाल वगैरह लगा के वे और सीता जी विश्राम करते हैं। और वहाँ पे लक्ष्मण जी जो हैं निषाद राज के साथ उनका ये संवाद है जो मैं अभी प्रस्तुत कर रही हूँ। जब निषाद राज ये स्थिति देखकर बहुत निराश होते हैं और कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये जो एकदम हमारे जो इतने बड़े राजा दशरथ हैं, उनके जो पुत्र हैं सुकुमार राम, उनको आज ये दशा देखनी पड़ रही है अपनी माँ की वजह से, कैकेयी माता की वजह से। तो ये ठीक बात नहीं है। और
बहुत हृदय मुझे कष्ट हो रहा है। इसको सुनकर लक्ष्मण बोलते हैं कि इसमें कष्ट की कोई बात नहीं, जो भी इंसान इस पृथ्वी पर आता है वो अपने अपने कर्मों का ही फल भोगता है। उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं भैया राम ने, तो इसके लिए उन्हें भोगना पड़ रहा है। तो ये जो संवाद है, ये इसमें वो उनको ज्ञान दे रहे हैं कि किस तरह से अपने अपने कर्मों का सबको फल भोगना ही पड़ता है। वही इस जीवन का, इस पृथ्वी में जन्म लेने का जो है पूरा अर्थ है कि हम इस अपने अपने कर्मों के फल को स्वीकारें और ईश्वर की इस लीला को समझें। तो इस संवाद में लक्ष्मण जी का ये जो संवाद है निषाद राज के साथ, उस अंश की मैं प्रस्तुति कर रही हूँ। दोहा जो है वो 91, 92 और 93 है। अगर आप अपनी श्री मानस लेके बैठे हैं तो ज़रूर मेरे साथ साथ गाइए। और पारंपरिक धुन ही ले रही हूँ मैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं छन्नूलाल महाराज जी से प्रेरित होकर ये कोशिश कर रही हूँ इस बार रामनवमी के उपलक्ष्य में। तो जिस तरह से उन्होंने बाँचा है पूरा अयोध्या कांड में, उन्हीं अंशों को मैं लेकर अपने हिसाब से कुछ प्रयत्न कर रही हूँ। आपको आशा है पसंद आएगा। इसलिए क्योंकि एक बार नारद मुनि के साथ एक हुआ था, एक छोटा सा जो अंश बताऊंगी कि नारद मुनि एक बार एक स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हैं और उन्हें वो बहुत पसंद आती है और वो उनसे विवाह करने की इच्छा रखते हैं। और उनका जो नाम था श्रीमती के स्वयंवर में जाने की इच्छा से वो विष्णु के पास जाते हैं और भगवान श्री विष्णु से कहते हैं कि आपका जो अवतार है हरि, मुझे एकदम उसके जैसा एकदम सुंदर दिखना है, ताकि जब मैं श्रीमती के स्वयंवर में जाऊं तो वो मुझे देखकर एकदम
मना न कर पाए और वरमाला मेरे ही गले में डाल दें। श्री हरि उनको देखते हैं विष्णु और मुस्कुराते हैं और कहते हैं जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। उनकी इस बात के अंदर क्या छुपा हुआ जो था वो समझ नहीं पाए नारद मुनि, और बहुत खुश और मदमस्त होकर वो उस स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। जब वो स्वयंवर में पहुंचते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि एक एक करके हर राजा के सामने श्रीमती जा रही हैं, और नारद इस उम्मीद से है कि उनका जो मुख है वो एकदम विष्णु भगवान के अवतार हरि के समान एकदम सुंदर और सुडौल और ऐसा है कि वो मना न कर पाए। जैसे ही वो कन्या उनके सामने आती है और वरमाला लेकर, उन्हें लगता है कि वरमाला उनके गले में डाल देंगी, लेकिन वरमाला न डाल के वो हंसती हैं उनके ऊपर। यह समझ नहीं पाते नारद कि ऐसा क्यों हुआ, और वो आगे बढ़ जाती हैं और वहाँ स्वयं भगवान विष्णु अपने हरि रूप में होते हैं और उनको वो वरमाला डाल देते हैं। हताश नारद जब अपने आप को अचानक से आईने में देखते हैं तो देखते हैं कि उनका चेहरा एक वानर के समान है। हरि का अर्थ वानर भी होता है। तो जब विष्णु मुस्कुराए थे तो वो ये सोच के मुस्कुराए थे कि इन्होंने वरदान तो बोला हरि के जैसा चाहिए। तो हरि जो वानर है उनका स्वरूप देने के कारण नारद अत्यंत निराश होकर विष्णु को श्राप देते हैं कि तुम भी पृथ्वी पर जन्म लोगे और अपनी प्रियतमा के वियोग में एक पूरा जीवन जियोगे। उसी श्राप के कारण राम जी को इस जन्म में विष्णु भगवान को राम के रूप में अपनी पत्नी से वियोग का दुख भोगना पड़ा था। तो इसी बात को लखन भैया बोल रहे हैं। कुछ अपनी अपनी सोच है, ये सब ऊपर वाले की रची हुई रचना है। जन्म मरण परिवार, हमारा कुल, जगत, स्वर्ग, नरक, सब कुछ एक मोह माया है। हमें उसको समझना चाहिए, ये सब रची हुई उसकी माया है। देखिए, सुनिए और इसको अपने मन में, इसको ध्यान से सोचिए। अभी इसमें इतनी सारी बातें हैं आपस में जुड़ी हुई। कबीरदास जी ने भी कुछ पंक्तियां इसके बोली हैं।
संसार में अगर जीना है और इस संसार के सारे जो आकर्षण है उनसे मुक्त रहना है तो राम का नाम जपना पड़ेगा। हम लोग क्यों भूल जाते हैं संसार में राम का नाम जपना? क्योंकि जैसे कहते हैं संतत संपत्ति, सत्तान और संपत्ति, इन सब की मोह माया में फंसकर हम राम का नाम भूल जाते हैं। संतत संपत्ति सुख के बराबर है। हर एक के सपने होते हैं। जो भिखारी होते हैं वो सोचते हैं कि वाह हम कभी राजा बन जाएं, नृप बन जाएं, और जो नृप होते हैं उनका भय का सपना होता है कि कहीं हम रंक न बन जाएं। सपने होए भिखारी नृप
का नाम ले और इस प्रपंच में ना फंसे, यही इस पूरे लक्ष्मण निषाद संवाद का भावार्थ है। अभी एकदम पारंपरिक जो बनारस की धुन है उसमें मैं अच्छे समय में बहुत खुश होके, बुरे समय में बहुत दुख होके, सिर्फ जो आपको कर्म दिया जा रहा है उसको करते जाइए। ये जो जग है इसमें लोग रात भर जो भी लोग यही सोच के जाते हैं, परमार्थी प्रपंच वियोगी। भगत भूसुर भूमि सुरभि सुर, इसका अर्थ है कि भगत मतलब उनके भक्तों के लिए, भूमि मतलब पृथ्वी, भूसुर मतलब जो उनके ब्राह्मण लोग हैं, जो जिनको कष्ट हो रहे हैं राक्षस लोगों के आने से। सुरभि मतलब गाय, सुर मतलब देवता। तो इन लोगों के लिए, इन 5 लोगों के लिए भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागे कृपाल, करत चरित धरि मन जितना, सुनत जनहि सुनत मिटहि जग जान, सुनत मिटहि जग जान। इस सुंदर भावना से लक्ष्मण जी ने थोड़े ही शब्दों में इतनी बड़ी बात बता दी निषाद राज को। यहाँ पे सूरदास जी का एक बहुत ही सुंदर सा एक भजन है, जो इस जगह पर बहुत अच्छे से
फूस के जैसा रहता है, बाहर से बहुत सुंदर लगता है। फूल से भरे जो सुंदर देखे लुभाए, चाहकर लागे रुई उड़ गए, चाहकर लागे रुई उड़ गए, कुछ नहीं याद आया, कुछ नहीं याद आया, रे मन मूरत जगाया, रे मन मूरत अभी बुढ़ापे में जाके सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं, अब भगवान का नाम लेते हैं, भजन करते हैं, और उस टाइम ये सोचते हैं, उस वक्त ये विचार आता है कि अरे अभी क्यों कर रहे हैं, जब जवान होते तब करते तो शायद इतने दुखों का, इतनी पीड़ा नहीं, इतनी वेदना नहीं सहनी पड़ती। अब के सोचो इसके साथ ही हम आते हैं लक्ष्मण निषाद संवाद के अंश पे, और एक छोटे से अंतराल के बाद मैं फिर प्रस्तुत करने वाली हूँ। अगला जो मेरा संवाद है वो केवट और श्री राम जी का है। केवट का अनुराग देखिएगा कि किस तरह से वो राम जी को अपनी बातों में फंसाकर जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सार है वो समझते हैं, समझाते हैं कि राम के नाम का क्या महत्व है। ये लेकर मैं शीघ्र ही प्रस्तुत होंगी, साथ में बने रहिएगा। अभी भी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर श्री रामचरितमानस है आपके पास, उसकी पुस्तक ज़रूर लेके बैठिएगा और साथ में बाँचिएगा। और इसके साथ ही मैं छोटे से अंतराल के लिए विदा लेती। जय श्री राम।